राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा गंभीर है। अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर दान या फिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप हैं तो निष्पक्ष जांच और जवाबदेही जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे को उठाने का तरीका भी उतना ही गंभीर था? संसद परिसर में विपक्ष ने नाटक किया। साधु के वेश में पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते नजर आए। पीछे विपक्षी सांसद चोर चोर के नारे लगाते रहे। राहुल गांधी भी इस सांकेतिक प्रदर्शन का हिस्सा बने और यहीं से राजनीतिक बहस का केंद्र यानी कि सेंटर बदल गया। चर्चा चढ़ावे के आरोपों से हटकर विरोध के तरीके पर आ गई। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय गरिमा का हवाला दिया, नाराजगी जताई, तो वहीं संत समाज के कई लोगों ने साधु वेश के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या विपक्ष सरकार को घेरने में सफल रहा है या फिर उसका प्रदर्शन ही असली मुद्दा बन गया है? क्या संसद में प्रतीकात्मक नाटक लोकतांत्रिक विरोध है या गंभीर मुद्दों को राजनीतिक तमाशे में बदलने का जोखिम है? आज बहस चढ़ावे की कथित चोरी से आगे निकल चुकी है और सवाल यह है कि लोकतंत्र में मुद्दों की राजनीति होगी या प्रतीकों की, और क्या इस तरह के प्रदर्शनों से जवाबदेही तय होगी या केवल सुर्खियां बनती रहेंगी? आपको कुछ बयान सुनाते हैं। जिस प्रकार से घटना संसद परिसर में हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहां पर मंदिर परिसर में, मंदिर में नहीं जहां रुपए गिने जाते थे वहां पर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। क्या कोई साधु थे क्या? वो कोई पुजारी थे क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन का अपमान करना। एक चोर पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। सारा संसद उनको कालनी में कह के पुकार रहा था का द्योतक है, हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता। और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत बद्दा मजाक किया, भगवा का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो सखा को खत्म करके धर्म की रक्षा किए गंधारी के श्राप के बाद। इसीलिए पूरा देश आज आस्था के 100 करोड़ से ऊपर लोग जो चंदा दिए हैं भारत के किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी मस्जिद। तो ये आपने संत समाज को सुना, साथ में आपने सुना पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं धर्म का बहुत बड़ा रक्षक हूं, मैं धर्म की बात करता हूं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या कुछ हुआ सदन के अंदर आज पूरे दिन और क्या संग्राम मचा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष का ये प्रदर्शन था जिसमें पप्पू यादव इस तस्वीर में नजर आ रहे थे। इसके पीछे आप ये तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। संसद परिसर में नाटक के जरिए सरकार को घेरने की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रैटेजी के मेन जो सेंटर पॉइंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? पप्पू यादव बनते हैं। साधु के वेश में नजर आते हैं सांसद पप्पू यादव और उन्होंने तय किया था कि तमाम मंदिरों का राम की जो मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति पहन करके, उसकी तस्वीरें पहन करके वो आए होते हैं और फिर राहुल गांधी ने उनको सांकेतिक तौर पर पेटी में चढ़ावा भी चढ़ाया। नाटक में दान पेटी लेकर के पप्पू यादव भागने लगते हैं। ये वही दान पेटी है, देखिए यहाँ पर, ये वही दान पेटी है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। इसी दान पेटी को लेकर पप्पू यादव भागने लगते हैं। विपक्ष ने नारे लगाए, चढ़ावा चोरी नहीं चलेगी, पेपर चोरी नहीं चलेगी।
सदन के अंदर हंगामा मच गया। और हंगामा क्यों मचा? उनके वेशभूषा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो संसदीय मर्यादा है वो नहीं रखी जा रही है, उसको मानने की नसीहत इस दौरान वो देते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में घेराव की तैयारी थी, लेकिन उस घेराव में सरकार को घेरते घेरते विपक्ष खुद ही घिर गया है। साधु के वेश में नजर आए पप्पू यादव और अब संत समाज साफ तौर पर कह रहा है कि क्या कभी मौलाना के वेश में ऐसा प्रदर्शन किया है? क्या कभी टोपी पहन के ऐसा प्रदर्शन किया है? अगर है तुम्हारी हिम्मत तो करके दिखाओ। हिंदुत्व बहुत इजी टारगेट होता है, तो इसलिए आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप संत समाज की तरफ से पप्पू यादव और पूरे के पूरे समूचे विपक्ष पर लगाया गया है। और दूसरी तरफ से विपक्ष से कई तरह की आवाजें उठ रही हैं। अब कई तरह की आवाजों में उस रैली का भी जिक्र हो रहा है जिसमें नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचे थे तो उनकी रैली के आगे हनुमान जी को नचाया जा रहा था। विपक्ष कह रहा है कि जब हनुमान को रैली के आगे नचाया जाता है, भगवान हनुमान को, तब अपमान सनातन का नहीं होता। लेकिन ऐसे अपमान सनातन का हो रहा है। जब हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, हम जवाबदारी की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो अपमान हो रहा है। और अगर ये अपमान आपको लग रहा है तो आप आइए, बहस कीजिए, इस पर बातचीत कीजिए। आप इससे भाग क्यों रहे हैं? और इस बीच आप सदन का पूरा माहौल भी देख पाएंगे किस तरीके से अमित शाह संसद से गायब क्यों है। इस तरीके के नारे पूरे टाइम लगते रहे, गूंज होती रही। हालांकि पैलेट गन भी एक मुद्दा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चर्चाओं में रहा वो पप्पू यादव की वेशभूषा और चढ़ावा चोरी का मुद्दा था। जब राहुल गांधी चढ़ावा देने के लिए पहुंचे और दान पेटी पप्पू यादव की जो थी उसमें उन्होंने पैसे डाले, उसके बाद सियासत हाई हो गई और सांसद देखिए कितनी बड़ी तादाद में आए और चंदा देते हुए नजर आए, चढ़ावा देते हुए नजर आए। इसमें सपा के सांसद, कांग्रेस के सांसद, तमाम विपक्षी दलों के सांसद मौजूद थे। तस्वीरें देखिए। और तमाम विपक्षी दलों के सांसद जब चढ़ावा देते रहे, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार पूरे घटनाक्रम में हिंदुत्व को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो सदन के अंदर पूरे दिन हंगामा मचता रहा है। संसद संग्राम पूरी तरीके से देखने को मिला, अलग अलग मुद्दों पर देखने को मिला है सदन का संग्राम। और इस संग्राम में जिस तरीके की सियासत नजर आई है, वो सियासत अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। आपने देखा पप्पू यादव किस तरीके से वेशभूषा बना करके साधु का पहुंचे हुए थे और वेशभूषा की उनके जो तरीका था प्रेजेंटेशन का, उस पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं संसद भवन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद पहुंचे अमित शाह। विपक्ष अमित शाह के बयानों की मांग कर रहा है। सोमवार तक स्थगित की गई है संसद के स्थगित होने के बाद शाह पहुंचे हैं। संसद स्थगन के बाद पहुंचने पर सवाल उठ रहा है कि जब सदन की कार्यवाही चलती रहती है तो आप कहां रहते हैं, जब सदन स्थगित हो जाता है तो आप आ जाते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही। मुझे